हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी शर्मा। आज की क्लास में हम फिर से है ना जावा स्क्रिप्ट में लौट रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे किस तरीके जावा स्क्रिप्ट के जो हमारे कुछ टॉपिक्स थे उनको रिफ्रेश कर लेंगे। जैसे कि हमारा कंडीशन वाला टॉपिक था, एक हमारा था लूपिंग वाला टॉपिक, जिस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इन पे एग्जाम्पल करके है ना इन पे जो हमारी कमांड है वो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक बार क्या होता है कि अगर कोडिंग की बात करें तो हमें कोडिंग में है ना कुछ टॉपिकों को है ना बार बार रिपीट कुछ समय पे है ना टच कर लेना चाहिए। टच करने का मतलब है उन्हें है ना रिफ्रेश कर लेना चाहिए, क्योंकि वो स्किप हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम है ना उन्हीं टॉपिकों को है ना फिर से है ना रिपीट करेंगे और उन पे कुछ एग्जांपल एक्सप्लोर करेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारी जो जावा स्क्रिप्ट पे जो अंडरस्टैंडिंग थी, यानी जो हमने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी थी अभी तक, उस पर हमारी है ना कमांड अच्छी हो जाएगी। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में उन सभी एग्जाम्पल को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इनका यूज किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें वीएस कोड में आना पड़ेगा। वीएस कोड में आने के बाद हमें है ना क्या करना पड़ेगा, एक index.html फाइल और script.js की फाइल क्रिएट कर लेंगे। इसमें हम index.html फाइल पे है ना एक बॉयलर प्लेट को ऐड कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम अपनी जो script.js की फाइल है उसको है ना ऐड कर देंगे। इन दोनों के एक्सटेंशन आप ऑलरेडी हम जानते हैं कि इनका .html और .js जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होता है और HTML के लिए .html एक्सटेंशन का यूज करते हैं। अब क्या करते हैं हम है ना, अब अपनी स्क्रिप्ट फाइल पे आ जाते हैं। स्क्रिप्ट फाइल पे आने के बाद अब हमें क्या डिजाइन करना है, हमें डिजाइन करना होगा एक स्टार पिरामिड का है ना, एक है ना आपको एक डायग्राम है ना जो निकल के आएगा, वो भी हमको किसके यूज में करना है, आपको फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। किस तरीके से इसे क्रिएट कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट के हेल्प से, जिसकी हाइट हम दे देते हैं, हाइट हम असाइन कर देते हैं 5। नेक्स्ट हमें क्या करना है इसे देख लेते हैं। इसके लिए फॉर लूप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा जो कोई हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, i=1 टाइप कर देते हैं। देन नेक्स्ट कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट कंडीशन आई की जो आपकी लिमिट होगी वो देनी पड़ेगी, तो आई की लिमिट हम दे देते हैं आई इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू हाइट। नेक्स्ट कंडीशन इसमें इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, तो इसमें आई प्लस प्लस का इंक्रीमेंट इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिर इसके बाद है ना कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा लेट रो असाइन करा देते हैं, कोसेंट मार्क लगा देते हैं जो कि हमारा ब्लैंक कोसेंट है, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, फिर से अगेन इसमें हमें ना फॉर लूप को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें लेट स्पेस नाम का है ना एक हम वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, इसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं 1। सेमीकॉलन इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर इसके बाद स्पेस की वैल्यू असाइन कर देते हैं जो कि आपका स्मॉलर देन इक्वल टू हाइट ही होगा। हाइट की जो वैल्यू होगी, सेमीकॉलन लगाने के बाद फिर से नेक्स्ट इसमें हम क्या कर देते हैं, स्पेस में इंक्रीमेंट दे देते हैं। इसमें एक और वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, हाइट की जो आपकी स्पेस की वैल्यू होगी, हाइट की जितनी वैल्यू होगी उसमें है ना 1 माइनस कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमें क्या कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना हम सबसे पहले है ना रो को पिक कर लेते हैं। रो को वेरिएबल को पिक करने के बाद इसकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं जो कि आपका है एक ब्लैंक है। एक स्पेस इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, स्पेस इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें एक और फॉर लूप को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट स्टार नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं 1। सेमीकॉलन इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर स्टार की वैल्यू आपको इस लिमिट रखनी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टार स्मॉलर देन इक्वल टू, इसमें वैल्यू असाइन करेंगे पैरेंथेसिस में लगा के, इसमें हम दे देते हैं 2 मल्टीप्लाई विद i-1। ये वैल्यू हम इसमें असाइन कर देते हैं, सेमीकॉलन लगाते हैं। फिर इसके बाद इसमें है ना स्टार में इंक्रीमेंट लगा देते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें रो प्लस असाइन कर देते हैं इक्वल टू का साइन, और इसमें एक स्टार को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, सेमीकॉलन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद इसको है ना प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग पे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कंसोल डॉट लॉग टाइप करते हैं। कंसोल डॉट लॉग का टाइप कराने के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, रो सेमीकॉलन लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। एक बार इसके आउटपुट को जाके चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गो लाइव का, जैसा कि हम जानते ही ऑलरेडी
इसके बाद हम अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं। जैसे ही ब्राउज़र पे है से पहले यूआरएल को कॉपी करेंगे, यहाँ से अपने टैब में जाके इसे पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर इसे है ना हमारा कुछ भी रेंडरिंग नहीं हो रहा होगा, इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट में आएंगे। इंस्पेक्ट पे आने के बाद है ना अपनी कंसोल विंडो पे आएंगे। कुछ भी इस पर रेंडर नहीं हो रहा होगा, इस पर है ना राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट में आने के बाद कंसोल डॉट लॉग पे आएंगे। कंसोल डॉट लॉग पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके है ना इसमें स्टार करके आपके है ना पिरामिड के उसमें एक डायग्राम सा आ गया। जहाँ आपने 5 का किया तो यहाँ पे है ना आपके 5 तक आ गया। इसी वैल्यू को अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में आते हैं, 5 की जगह हम यहाँ पे है ना इसको है ना 10 कर दें, Ctrl+S प्रेस करें और वापस ब्राउजर पे जाके देख सकते हैं तो ये पिरामिड के फॉर्म में आपके ये एक डायग्राम यहाँ पे जनरेट हो चुका है। वापस अपने है ना VS कोड पे आएंगे। VS कोड पे आने के बाद इसके है ना एक बार सिंटेक्स को समझ लेते हैं। आई होप आपको है ना सारा सिंटेक्स समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने है ना सारे सिंटेक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया। एक बार यहाँ पे है ना आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे है ना ये पिरामिड डिजाइन किया। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रखा है जिसमें हमने नाम दे रखा है हाइट। हाइट नाम दे रखा है, इसमें वैल्यू असाइन कर रखी है 10, यानी आपको जितनी भी है ना अपने पिरामिड की हाइट देनी है वो यहाँ पे वैल्यू हमने असाइन कर रखी है। फिर इसके बाद हमने है ना फॉर लूप, जानते हैं कि फॉर लूप कैसे आपका इनिशिएट करता है। इसमें आपको है ना 3 वैल्यू देनी पड़ती है। एक तो आपको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, उसके बाद आपको लिमिट लगानी पड़ती है यानी फाइनल वैल्यू देनी पड़ती है, उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट देना पड़ता है कि आपका इंक्रीमेंट किस तरीके से होगा, तो वो कंडीशन आपको देनी पड़ती है। इसके बाद हम है ना इस कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराते हैं और अपने जो भी कंडीशन यानी जो भी कोड आपको देना है वो यहाँ पे हम उसे दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन, पहले फॉर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराया, पैरेंथेसिस लगाए, फिर वेरिएबल में आई करके 1 टाइप किया और इसके बाद इसमें आई की लिमिट दे दी। आपके आई की लिमिट क्या दी है हमने, जो कि आपके है ना हाइट से है ना उसकी स्मॉलर होगा। फिर उसके बाद इसमें आई में इंक्रीमेंट लगा दिया। कर्ली ब्रैकेट में हमने एक और वेरिएबल पास कर दिया जो कि रो नाम का है और इसे हमने क्या कर रखा है, ब्लैंक छोड़ रखा है। इसके बाद हमने क्या कर रखा है, इसके बाद हमने ना फॉर लूप को फिर से अगेन इंट्रोड्यूस कराया और इस बार हमारा क्या था, स्पेस नाम का वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कराया। स्पेस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने के बाद वैल्यू हमने उसे दी, इनिशियल वैल्यू 1 दे दी। इसके बाद उसके ना लिमिट इंट्रोड्यूस करा दिया और इसके बाद इसमें इंक्रीमेंट कर दिया। लिमिट हमारी क्या होगी, लिमिट हमारी होगी जो हमारी हाइट की वैल्यू होगी उससे एक कम, यानी अगर आपका नेक्स्ट स्टेप इसमें फॉर लूप इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें आपका क्या जाएगा, जो आपके हाइट की वैल्यू है यानी आपने 10 दे रखा है वो पहले 1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आपका लिमिट क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 के बाद 3 आ जाएगी, 3 के बाद 4 आ जाएगी। इस तरीके से इसमें इंक्रीमेंट होता चला जाएगा और इसके बाद इसमें अगर जो हाइट की लिमिट होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी आपका पहले 10 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर 8 आएगा, 7 आएगा, इस तरीके से वैल्यू उसकी कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपकी रो की वैल्यू कम होती चली जा रही है। फिर नेक्स्ट फॉर लूप को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। फॉर लूप की इसमें हमने फिर से इनिशियल वैल्यू दी है 1, इसके बाद आपका क्या दे दिया, आपके है स्टार की वैल्यू दी है जो कि आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। जो हमारी आई की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कराया, उसमें -1 कर दिया और इसके बाद हमने क्या कर रखा है, स्टार इंक्रीमेंट लगा दिया है। और फिर इसे हमने ना लास्ट में एट द एंड कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट कराया और आपने देखा कि आपका ये सारा किस तरीके से पिरामिड का एक इस डायग्राम स्ट्रक्चर प्रिंट हो गया। ये जनरली आपका है ना क्वेश्चन डायरेक्टली इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि आपके लिए ना इसका सिंटेक्स आप लिख दीजिए, तो ये इंटरव्यू के पर्पज से है ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर एग्जांपल ऑफ जेएस। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से है ना आप है ना कंडीशन और आप लूप्स का यूज कर सकते हैं। इसमें इससे पहले वाला एग्जांपल आई होप आपको सभी सिंटैक्सेस समझ में आ गए होंगे। अब हम है ना नेक्स्ट एग्जांपल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए अब हम है ना एक और एग्जांपल कर रहे हैं जिसमें आपको है ना आपके मल्टीप्लिकेशन करवाना हो नंबर्स का, ये जो कि आपके ना टेबल्स होती थी उन्हें अगर प्रिंट कराना हो वो उसके लिए किस तरीके से हम है ना फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं ये देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी index.html और script.js की फाइल क्रिएट कर रखी है। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की फाइल पे आ जाएंगे और इसमें सबसे पहले हम फॉर लूप को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं और पैरेंथेसिस लगा देते हैं। फिर इसके बाद हम है ना एक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि लेट की हेल्प से कराएंगे। तो लेट आई इज इक्वल टू, इसकी इनिशियल वैल्यू हम इसे असाइन कर देते हैं 1, सेमीकोलन लगाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आपके होगी जो इसकी लिमिटेशन लगानी है वो इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो इसकी लिमिटेशन हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इट इज लेस देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट इसमें हम क्या कर देते हैं, इसके है ना इंक्रीमेंट को है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि इंक्रीमेंट i++ इंक्रीमेंट इंट्रोड्यूस करा देते हैं।
फिर कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। कर्ली ब्रैकेट में हम इसमें है ना कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। इसे प्रिंट कराने के पैरेंथेसिस इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक स्ट्रिंग पास कर देंगे जिसमें हम लिखते हैं, टाइप कर देते हैं टेबल ऑफ। फिर इसके बाद अब है इसमें है ना अपने वेरिएबल आई को है ना यहाँ पे पास कर देते हैं। सेमी कॉलन इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिर अनादा एक और फॉर लूप इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराने के बाद लेट जे इक्वल टू इनिशियल वैल्यू असाइन करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। फिर इसमें लिमिटेशन लगाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जे इज लेस देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट सेमी कॉलन इंट्रोड्यूस कराते हैं, जे इंक्रीमेंट। नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, आई में हम एक्स पास कर देते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें है ना फिर से प्लस ऐड कर देते हैं, जे फिर प्लस मतलब कि आपका कॉन्कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसमें है ना इक्वल टू का साइन पास कर देते हैं। कॉन्कैट करवाने के बाद इसमें फिर से है ना प्लस का साइन इंट्रोड्यूस कराते हैं। पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में हम है ना आई की मल्टीप्लाई करा देते हैं। जे से है ना हम इसे है ना कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्वोशेंट मार्क लगाते हैं। एक इसमें है ना एक लाइन डैश की है ना इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिससे एंड पॉइंट हमारा है ना डिस्क्राइब हो जाता है। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस इसके ब्राउज़र में है ना आउटपुट को चेक कर लेते हैं कंसोल विंडो पे। तो अपने ब्राउज़र पे आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारी जो भी टेबल्स थी 1 से लेकर 5 तक की जितनी भी टेबल्स हैं वो प्रिंट हो गई। 1 की टेबल आ गई है, 2 की टेबल आ गई है, 3 की टेबल आ गई है, 4 की टेबल आ गई, 5 की टेबल भी आ गई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर दें तो वो हम है ना यहाँ से कर सकते हैं, वो यहाँ से हम कर देते हैं। अगर यहाँ से हम कर दें 10 कर दें, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस इसके आउटपुट को जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट हमारी टेबल 10 तक की आ गई हैं। तो आपको जितनी भी टेबल्स चाहिए हो वो हमारी सारी प्रिंट करा ली हैं विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। एक बार सिंटैक्स को समझ लेते हैं। आई होप आपको है ना सारे सिंटैक्स समझ में आ गए होंगे। इसे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमने फॉर लूप इंट्रोड्यूस कराया। फिर इसके बाद जैसा कि जानते हैं कि फॉर लूप में आपकी 3 कंडीशन जाती हैं, एक इनिशियल जाती है, फिर इसका लिमिटेशन आ जाती है, और लास्ट में इसमें जाती है इंक्रीमेंट। तो तीनों को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू दे दी आपके है ना, इसमें लिमिटेशन यानी इसकी स्टॉप वैल्यू दे दिया, और फिर इसके बाद इंक्रीमेंट का दे दिया। नेक्स्ट इसे कंसोल डॉट लॉग पे हमने आई को प्रिंट करा दिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट फॉर लूप इंट्रोड्यूस कराया जो कि आपके वेरिएबल के साथ जो कि है जे वेरिएबल। इसमें भी हमने 3 कंडीशन दी है जो कि आपके 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक इसकी वैल्यू जाएगी। इसके बाद हमने है ना कंसोल डॉट लॉग में एक स्ट्रिंग पास कर दी है, स्ट्रिंग प्लस आपके वेरिएबल्स पास किए हैं, ये विद द हेल्प ऑफ कॉनकैट की हेल्प से हमने ये पूरी स्ट्रिंग पास करने के बाद इसे कंसोल डॉट लॉग पे है ना एक हमने डैश की स्ट्रिंग दे दी कि जो कि आपके एंड पॉइंट आपको शो कर रहा होगा। आई होप सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।